हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पोषण की इतनी ही चिंता है तो आपको मेरे जोग्य बछड़ा दोहन पात्र और मेरा दूध दोहन करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं उस बछड़े के प्रभाव से दूध के रूप में आपको सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। राजन, आपको इस धरती को समतल करना होगा जिससे वर्षा ऋतु में जल इस पर बना रहे और इसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पाए। यही आपके लिए मंगलकारी होगा। विदर्जी पृथ्वी के इन हितकारी वचनों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया और स्वयं गौ रूपी पृथ्वी के नीचे बैठकर उसके थनों से दूध रूपी धान्यों को दोहन लिया। राजा पृथु ने सर्वप्रथम व्यापक रूप से पृथ्वी को कृषि योग्य बनाया था, इसलिए धरा का नाम उनके नाम पृथु पर ही पृथ्वी पड़ा था। राजा पृथु के समान ही अन्य व्यंजन भी धरती के विविध क्षेत्रों से सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय वाणी मन कान रूपी अनुसार ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रियां वाणी मन कान रूपी पात्र में गौ रूपी पृथ्वी से वेद रूपी दूध को दूहा था। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर स्वर्णमय पात्र में अमृत वीर्य मनोबल शक्ति ओज इंद्रिया बल और शारीरिक बल को दूहा था। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को बछड़ा बनाकर लोहे के पात्र में मदरा और आसव रूपी दूध दूहा था। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूपी पात्र में संगीत और सौंदर्य का माधुर्य रूपी दूध दूहा था। श्राद्ध के हेतु पितरगण ने यरमा नाम के पितर को बछड़ा बनाकर मिट्टी के कच्चे पात्र में पितरों को दिया जाने वाला अन्न दूध के रूप में दुआ था। सिद्धों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में अणिमा नाम आदि अष्ट सिद्धियों को दुआ था तथा विद्याधरों ने आकाश गमन की विद्या को दुआ था। मायावी पुरुषों ने मैं दानव को बछड़ा बनाकर अंतर ध्यान होने तथा विचित्र रूप धारण करने की कला को दुआ था। इसी प्रकार यक्ष राक्षसों तथा भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूपी पात्र में रुद्र रूपी दूध को दुहा था। सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्ष को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध को दुहा था। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बनाकर वन रूपी पात्र में तृण रूपी दूध को दुहा था। मांस भक्षी जीवों ने सिंह को बछड़ा बनाकर अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चे मांस के रूप में दूध को दुहा था तथा गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर अचर फलों और पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा था। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार का रस दुहा और पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा था। इस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार की अविष्ट वस्तुओं को प्रदान करने वाली है। पृथु ने उसे अपने अधीन करके उसके अनेकानेक स्रोतों को अच्छी प्रकार से दुहा था। सभी जीवों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया और परितोष प्राप्त किया। विदर जी पृथु आदि सभी अन्न खाने वाले मनुष्यों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्रों और बछड़ों के माध्यम से पृथ्वी और से अन्न रूपी दूध को दुहा। इसका प्रभाव यही है कि सभी जीवों को पृथ्वी उनकी
आवश्यकताओं के अनुसार भोजन देती है। पृथु ने पृथ्वी के दोहन के प्रेरणा सभी जीवों को में जागृत की और कृषि का भूमि पर विस्तार किया। पृथ्वी के प्रति उनका स्नेह पुत्री के समान हो गया था। उन्होंने ऊंची नीची धरती को अपने अथक प्रयास से समतल किया और उसे कृषि योग्य बनाया। पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण किया और पृथ्वी पर जगह जगह नए ग्राम स्थापित किए। अनेक कस्बे, नगर, दुर्ग, चारागाह, पशुओं के रहने के बाड़े, छावनियाँ, खदानें आदि बनाए। सिंचाई के साधनों को विकसित किया। नहरें निकाली, सरोवर और बावड़ियाँ बनवाई, कुएं खुदवाए। इसके अतिरिक्त लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धरती पर इधर उधर बसने प्रारंभ हो गए। 19वां अध्याय महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, ब्रह्मार्थ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इससे इंद्र के मन में खलबली मच गई कि महाराज पृथु कहीं मेरे इंद्रासन पर अधिकार ना कर लें। पृथु का यज्ञ महोत्सव उसे खलने लगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।